रेजोनेंस के कंटेक्स्ट में एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखी गई है। हम इस नोट पॉइंट को पहले पढ़ते हैं और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस वाले नोट पॉइंट के थ्रू क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यार क्या कह रहा है नोट पॉइंट? 2 कंपाउंड्स 2 लोग 2 कंपाउंड हमने 2 कंपाउंड ले लिया है, एक कार्बोक्सिलेट एनायन लिया है और एक फेनॉक्साइड एनायन लिया है, दोनों एनायनिक कंपाउंड है। तो बोल रहा है कि 2 कंपाउंड्स इन व्हिच नेचर ऑफ बॉन्डिंग इज़ डिफरेंट। नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसे डिफरेंट है? तो एक जो है वो एसिड से हमने H प्लस हटा के उसको एनायन बनाया है और एक जो है वो अल्कोहल से हमने H प्लस हटा के उसका एनायन बनाया है। तो एक फेनॉक्साइड हम देख सकते हैं कि इसमें एक बेंजीन लगा हुआ है और यहाँ पे जो है कोई बेंजीन नहीं है, यहाँ पे एक लीनियर चीज़ें हैं, राइट? तो सब कुछ यहाँ फंक्शनल ग्रुप अलग-अलग है। यहाँ पे COOH है, यहाँ पे OH होगा फंक्शनल ग्रुप जिससे हमने H हटाया है, यहाँ से भी H हमने हटाया है। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, राइट? तो ये बोला जा रहा है नोट में क्या बोला जा रहा है कि 2 कंपाउंड्स इन व्हिच नेचर ऑफ बॉन्डिंग इज़ डिफरेंट। नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है वो अगर डिफरेंट हो इज़ डिफरेंट देन दैट कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होएगा व्हिच हैव मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेसिक रूप से द होल थिंग रिड्यूस टू कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। इट मीन्स कि अगर 2 ऐसे कंपाउंड दिए गए हो जो आपस में जो बॉन्डिंग जिनका नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है ना वो डिफरेंट हो, इन दैट केस हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है? तो ये चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है नोट पॉइंट? वो सजेस्ट कर रहा है कि वो लोग ज़्यादा स्टेबल होगा जिसका जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो। तो व्हिच हैव मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके पास ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? तो ठीक है, हम क्या करते हैं अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। बिफोर दैट हमें ये भी देखना होगा क्या ये दोनों रेजोनेंस में है भी। तो रेजोनेंस में होने के लिए ना हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में अगर आपने ये सीरीज पूरा देखा है अभी तक तो आपको पता होगा हमने बहुत सारे छोटे-छोटे लेक्चर्स बनाए हैं और उसमें रेजोनेंस की कंडीशंस को डिस्कस करा है और उसमें हमने टेन्स ऑफ क्वेश्चंस किया है। 10, 20, 15 ऐसे करके करके क्वेश्चन हमने किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाओ, जो यूट्यूब पेज है उस पे जाओ और वहाँ जाके इसको सर्च करो और खोजो। रेजोनेंस का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसमें हमने बहुत ज़्यादा वेरी वेरी माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स बताया है कि रेजोनेंस क्यों होता है, कैसे होता है, किसी मॉलिक्यूल में कब होगा, नहीं होगा, एवरीथिंग हमने एवरी कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ क्या है, एवरीथिंग हमने कवर किया है। अगर आप डे 1 से डे 0 लेक्चर 0 से अगर देखना शुरू करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बाय द वे कमिंग ईयर तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये पता करना होगा क्या ये दोनों रेजोनेंस में है भी। इसके लिए जो कंडीशन होता है ना यार, वो ये कंडीशन मैं क्विकली यहाँ पे लिख देता हूँ। डबल बॉन्ड अगर बीच में एक गैप हो और एक डबल बॉन्ड हो, ऐसा अगर हो तो ये कंजुगेशन में कहे जाते हैं। और अगर डबल बॉन्ड इस तरीके से लिंक्ड है, कनेक्टेड है तो कंजुगेशन में होंगे और कंजुगेटेड सिस्टम जो है वो रेजोनेंस शो कर रहा होता है। सिमिलरली क्या केवल यही पॉसिबल है? नहीं, नहीं। अगर लोन पेयर हो, बीच में एक गैप हो और एक डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड गैप डबल बॉन्ड, लोन पेयर गैप डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल गैप डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज गैप डबल बॉन्ड। हाँ, इसके अलावा या फिर लोन पेयर गैप एंड पॉजिटिव चार्ज, ऐसा 4-5 जो यहाँ पे मैंने रूल लिख दिया है, जब क्विकली लिख दिया है और इसके बारे में डिटेल में अगेन पीछे जाके आपको देखना पड़ेगा प्लेलिस्ट के अंदर में। तो ये पाँचों रूल को हमने सेपरेटली डिस्कस करी है विथ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे क्विकली कि इनमें से जो कुछ रूल होगा, अगर वो रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा तो हम क्विकली बोल देंगे कि हाँ ये जो कंपाउंड है वो रेजोनेंस शो करेगा। तो हम बोलेंगे ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर है, क्विकली हम लोन पेयर्स जो भी है उसको ड्रॉ कर लिए। तो लोन पेयर जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो अब हम देख रहे हैं कि ये वाला यहाँ पे लगाया जा सकता है कि लोन पेयर है, बीच में एक गैप हो, हाँ गैप है, और फिर डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड है। तो लोन पेयर है, गैप है, डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ से लेकर के ये दोनों आपस में रेजोनेंस में है। तुम बोलोगे कि यार ये भी तो है, पहला रूल कह रहा है ना कि डबल बॉन्ड बीच में गैप फिर डबल बॉन्ड, तो ये दोनों भी तो आपस में रेजोनेंस में है इस वाले रूल के हिसाब से। तो हाँ ये भी आपस में रेजोनेंस में है। सिमिलरली सिमिलरली ये जो है वो सिंगल बॉन्ड एंड डबल डबल बॉन्ड, तो ये भी आपस में रेजोनेंस में है। फिर ये जो है इसके साथ भी रेजोनेंस में है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि जो रेजोनेंस है ना वो आराम से यहाँ से शुरू होके यहाँ तक पूरे पूरे आया है। मतलब रेजोनेंस अच्छा खासा यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड कार्बोक्सिलेट एनायन। यार अगर देखोगे ना यार तो जो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है उसके बीच में गैप हुआ फिर डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर बीच में गैप और डबल बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये वाला रूल सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी रेजोनेंस है। नाउ
अब अगर रेजोनेंस है तो हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और क्यों बनाना है हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? क्योंकि ये बोल रहा है कि वो ज़्यादा स्टेबल होगा जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। अगेन, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हम बना लेते हैं, क्विकली क्विकली बनाते हैं। कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहला स्टेप में हम पता करते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है, तो वो हमने पता कर लिया है। दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, जो रूल्स हमने लिखवाया है, हमने बताया है लास्ट के लेक्चर्स में कि लोन पेयर जो है वो डबल बॉन्ड की तरफ चल देगा, और जो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे टूट के लोन पेयर में चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं क्विकली क्विकली इसको ड्रॉ करूं, तो जो वहाँ पे लोन पेयर हमें दिख रहा है ये वाला, वो क्या होगा, लोन पेयर की तरफ चलेगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना के दे देगा। जो ऊपर में बचे हुए लोन पेयर है ऐसे ही रहेंगे, और ये जो बंदा है वो टूट के यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। नाउ ये इस तरीके की कहानी बन गई। अब हम बोलेंगे और कुछ हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है ना कि यहाँ पे जो लोन पेयर बन गया या नेगेटिव चार्ज बन गया, बेसिक रूप से लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ ऐसे रेजोनेंस, ऐसा होने से रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बीच में गैप है और डबल बॉन्ड है। हम बोलेंगे हाँ, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये यहाँ पे आएगा और इस चीज़ को यहाँ पे ले। अब देखो कैसे ही मैं ये बना रहा हूँ ना, ये आप पीछे के लेक्चर्स देखोगे तो हमने आई थिंक 10-15 क्वेश्चन किया है जिसमें हमने रेजोनेंस बनाना सिखाया है। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्पफुल होगा। एनीवेज़, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएँगे, ये यहाँ पे चला आएगा, चला आएगा ना? ठीक है, अगर चला, ये चला आएगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कौन बैठा है? नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है, तो हम नेगेटिव चार्ज को वहीं पे छोड़ देते हैं। नाउ ये जो बंदा है वो यहाँ पे उतर जाएगा, और ये जो बंदा है वो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली। जैसे ही ये यहाँ पे उतर गया, ये यहाँ पे आ गया, हम बोलेंगे क्या और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएँगे? बना के देखते हैं अपन। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और बाकी ऊपर वाले लोगों में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो चुपचाप बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या चल क्या रहा है नीचे में। नाउ इसके बाद क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा और ये चीज़ फिर से वापस अपने अपने जगह पे चला जाएगा जहाँ से निकल के आया था। तो हम देखेंगे कि कुछ खास नहीं हुआ, केवल जहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था वहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम रही, राइट? मतलब ओ के ऊपर नेगेटिव फिर से वापस आ गया। तो बस हम देख रहे हैं कि ये शिफ्ट हो गया, एक एक पोजीशन शिफ्ट हो गया। तो ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके हो गए। सिमिलरली इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं क्विकली। तो इसका जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा लोन पेयर है वो यहाँ पे आना चाहेगा, और ये जो बंदा है वो यहाँ पे चला आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो हम बोलेंगे ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो गया, राइट? नाउ नाउ अभी ये बोलेगा कि ठीक है मैं पीछे आऊँगा, ये इधर जाएगा। जैसे ही ये होगा तो फिर से ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के बात है कि अब यही 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आ रहे हैं। जैसे ही जो पहला कंपाउंड जहाँ से हम चले थे वो मिल जाएगा तो वहाँ पे हम स्टॉप कर जाते हैं, हम बोलते हैं इतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के। नाउ अब हम आते हैं अपने एक्चुअल प्रॉब्लम या एक्चुअल जो नोट पॉइंट है उसकी तरफ। वो क्या बोलता है कि मोर स्टेबल, जिसका मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा यार, ठीक है? तो स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर करते हैं? देयर आर अगेन सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जो कि मैंने बताया है लास्ट के कई सारे लेक्चर्स में। तो अगेन दैट यू हैव टू गो थ्रू एंड वॉच। एक जो रूल है उसमें से वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कंपाउंड के अंदर एक नेगेटिव चार्ज है आफ्टर रेजोनेंस, ठीक है, आफ्टर रेजोनेंस अगर वो नेगेटिव चार्ज फिर से एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास गया, यहाँ पे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो O है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन C। तो जो नेगेटिव चार्ज O पे है, रेजोनेंस के बाद अगर O पे ही आएगा, तो क्या होगा कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल होती है किसकी? स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने की। हम देखते हैं कि क्यों वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अगर एक ज़्यादा जो नेगेटिव चार्ज है, सिंपल सी बात है, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे गया, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल माना जाता है देन जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज किस पे गया है? नेगेटिव चार्ज गया है कार्बन पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज किस पे गया है रेजोनेंस के बाद? ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना वो ज़्यादा स्टेबल है इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की के कंपैरिजन में। रीजन है ईएन रूल, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल होता है। क्या कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि negative charge on more electronegative atom, negative charge on more electronegative atom, like oxygen here is more electronegative than carbon and hydrogen। तो नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पे रहना पसंद करेगा। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है आफ्टर रेजोनेंस इट गोज टू कहाँ गया है? ये गया है कार्बन के ऊपर, फिर से दोबारा हुआ है, फिर से ये कार्बन के ऊपर गया है, फिर तिबारा हुआ है, फिर से ये कार्बन के ऊपर यहाँ पे गया है।
तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है ना वो घूम रहा है, कहाँ पे घूम रहा है? नेगेटिव चार्ज घूम रहा है यहाँ पे कार्बन के ऊपर घूम रहा है। तो इन दिस केस व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से हट के इस पे आया है तो ये अच्छा नहीं है। अब देखो यार क्यों नहीं है अच्छा? लेट अस डिस्कस दिस। तो बेसिक रूप से एक सिंपल जो हमने अभी समझा उससे हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो बंदा है ना वो ज़्यादा स्टेबल है, राइट? ये ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये ज़्यादा अच्छा स्टेबल कंपाउंड है क्योंकि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्यों? बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन से हट के फिर से एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे गया है जो कि ऑक्सीजन है। इन दिस केस इट इज़ नॉट द केस। तो अगेन ये जो है एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें पता होना चाहिए। अगेन ये तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि लेटर ऑन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम डायरेक्टली बोल देंगे कि कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें हम बोल देंगे कि ठीक है यार, मतलब ये जो है वो ज़्यादा अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इससे डायरेक्टली बोल दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, क्लास के अंदर, और फिर तुम्हें लगेगा कि ये ऐसे ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा ऐसे हो गया, इस वाले रूल की मदद से हो गया। ठीक है? तो सारे जो छोटे छोटे रूल्स है जीओसी में, मैं मानता हूँ कि यार अगर आपको जीओसी आता है, जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, तो ज़िंदगी बड़ा ही आसान हो जाती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओआरएम 1, 2, 3, 4 कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एवरीथिंग, सब कुछ आसान, आसान, आसान लगने लग जाएगा आपको अगर मतलब आपको जीओसी आता है तो। कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, जहाँ पे हमने ये बोला था कि क्यों ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ये क्यों ज़्यादा अच्छा है और ये क्यों बुरा है। देखो यार, मेरा एक एक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को, वो इस तरीके से करता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे एटम्स हैं, राइट? तो हम ऑक्सीजन देख रहे हैं, बहुत सारे कार्बन्स यहाँ पे लगे हुए हैं। नाउ ये जो मॉलिक्यूल है ना यार, वो कंस्टिट्यूट है, बना हुआ है किससे? कार्बन से, एटम से बना हुआ है। तो मैं बोलता हूँ कि यार अगर सारे एटम्स जो इस मॉलिक्यूल में प्रेज़ेंट है, सारे एटम्स अगर खुश हैं, सैटिस्फाइड हैं, तो ये मॉलिक्यूल भी सैटिस्फाइड रहेगा। फिर से, अगर सारे एटम खुश हैं, सैटिस्फाइड हैं, तो ये मॉलिक्यूल भी सैटिस्फाइड रहेगा, खुश रहेगा। लेकिन अब क्या होगा ना, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज उड़ के कार्बन के पास आएगा, ये ऑक्सीजन को बुरा लग जाएगा। आप बोलोगे ऑक्सीजन ही तो ये दिया है, देना पड़ा, रेजोनेंस में आने के लिए उसे देना पड़ा, लेकिन इसे बुरा लगेगा कि यार मेरे पास नेगेटिव चार्ज था, मैं सबसे पावरफुल इंसान हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में, मेरे होते हुए नेगेटिव चार्ज किसी और के पास क्यों गया? तो इसे बुरा लगेगा, ये अपने आप को नाराज़ कर लेगा, और नाराज़ कर लेगा तो ये तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो कैसे खुश रहेगा, वो मॉलिक्यूल कैसे स्टेबल रहेगा अपने आप को, नहीं हो पाएगा, राइट? यहाँ पे हम ये बोलेगा ठीक है मेरा तो लूज हुआ है लेकिन किसी ऑक्सीजन के पास ही गया है, वो भी इक्वली पावरफुल है, तो इसे इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना, इसे बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। और अगर किसी एक भी एटम को किसी मॉलिक्यूल के अंदर बुरा लग रहा है, ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो हम बोल देंगे कि तुम्हारी जो स्टेबिलिटी है, जो मॉलिक्यूल उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि तुम जिससे बने हो वही अच्छे स्टेबल नहीं है, वही खुश नहीं है। ठीक है? तो इन दैट सेंस, इन दैट कंटेक्स्ट हम सिंपल बोल पाएँगे कि क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल खुश नहीं रहेंगे, इसके रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ। किसी और के रिस्पेक्ट में हो सकता है कि ये ज़्यादा खुश रहे, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा खुश नहीं है। तो इस सेंस में हम ऐसे करके खुशी और गम और इन सब चीज़ों को रिलेट करके, पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम बता सकते हैं कि इसमें जो ज़्यादा स्टेबल है, वो ये बंदा ज़्यादा स्टेबल है। तो एक बार मैं इसको कंक्लूड करता हूँ पूरे लेक्चर को। इसमें जो हमने ये समझा, हमने बस सिंपल चीज़ समझा कि अगर 2 रेजोनेटिंग हमें 2 कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें उन दोनों में स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। अगर हमें रेजोनेंस हम उस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें बस ये देखना होगा कि किसका मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा और वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, एज़ सिंपल एज़ दैट। जिसका मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है यार? तो आई थिंक कि ये चीज़ आपको समझ में आई। आई विल होप कि आप इसको कहीं पे लिख लोगे, इसको ध्यान पे रखोगे और पूरे रेजोनेंस के पूरे सीरीज़ को, मतलब लेक्चर नंबर 0 से लेकर के पूरा प्लेलिस्ट वन बाय वन देखोगे। तो क्योंकि उससे आपको बहुत इन डेप्थ थिंकिंग मिलेगी, थिंकिंग एबिलिटी मिलेगी, कैसी चीज़ें होती हैं, मैंने बहुत डिटेल्स में वहाँ पे बात करी है। तो आई होप कि आपको ये पूरे लेक्चर्स, पूरे सीरीज़ पसंद आएँगे। ठीक है यार, लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है, लेक्चर्स वगैरह पसंद आ रहा है, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।